स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं संविदा कार्मिक के बारे में। देखिए, राजस्थान सरकार जो अभी वर्तमान में कार्यरत है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा किया था कि संविदा कार्मिक जितने भी लगे हुए हैं अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उन सभी को हम नियमित करेंगे। तो देखिए, अभी अंतिम समय चल रहा है और कार्मिक विभाग ने भी बहुत सारे जो लेटर्स है वो निकाले हैं और अभी संविदा रूल्स 2022 जो है अडॉप्शन को लेकर वो जारी कर दिए गए थे। अब उन्हीं को लेकर, यानी कि जितने भी संविदा कार्मिक हैं उनको संविदा रूल्स 2022 में अडॉप्ट किया जाएगा और उनके मानदेय में कुछ वृद्धि होने वाली है। तो उसी के बारे में बहुत सारी बैठकें आयोजित की गई थी। संविदा कार्मिकों का डेटा मांगा गया था विभिन्न विभागों से और कार्मिक विभाग को भी बहुत सारी चीज़ें भेजी गई है। तो उसी की जो बैठक कार्रवाई विवरण है उसी को आज 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ किया गया है। तो चलिए चलते हम बैठक कार्रवाई विवरण का पोस्टमार्टम करने के लिए। तो बने रहिए आप हमारे साथ। लेकिन अगर आप प्रगति एजुकेशन 24 चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हम उस बैठक कार्रवाई की तरफ। देखिए, ये राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2022 आज ही का दिन है। 13 अक्टूबर 2022 को बैठक कार्रवाई विवरण जारी किया गया है। यानी कि अभी 10 अक्टूबर को एक बैठक आयोजित किया गया था, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में किया गया था। उसी को लेकर ये विवरण है और इसी का अभी हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के संबंध में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को इन नियमों में लाने के संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष संख्या 1 में आयोजित की गई है। यानी कि ये 10 अक्टूबर को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल, यानी कि पूरे राजस्थान के अंदर जो भी विभिन्न विभाग है उसमें जो कार्यरत संविदा कार्मिक है उनको इस रूल्स में लाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। तो हम बात कर लेते हैं। श्री हेमंत गेरा जो प्रमुख शासन सचिव है कार्मिक विभाग, श्री पृथ्वीराज जी हैं जो शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हैं, और शासन सचिव वित्त विभाग से श्री रोहित गुप्ता जी हैं, और श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी जो है विशिष्ट शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग से हैं, और डॉक्टर प्रतिभा सिंह निदेशक पंचायती राज विभाग से हैं, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा विभाग से श्री इकबाल खान जी हैं, और आशीष गुप्ता जी जो आयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डोइट से हैं, और श्री जमील अहमद कुरैशी निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग से, और रामनिवास मेहता जी संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग के 2 विभाग से हैं, और श्री पंकज जी ओझा जो हैं संयुक्त शासन सचिव कला संस्कृति विभाग से हैं, और संजय माथुर संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग, और मदरसा बोर्ड राजस्थान मदरसा बोर्ड से डॉक्टर श्री SM शाह सचिव है राजस्थान मदरसा बोर्ड से, वो भी इस बैठक में उपस्थित थे। श्री सुरेश कुमार वर्मा संयुक्त शासन सचिव वित्त नियम विभाग से हैं, श्री हरदीप सिंह चोपड़ा जी हैं परियोजना अधिकारी राजीविका से हैं, और श्री मनोज जैन वित्तीय सलाहकार राजीविका से हैं, और श्री अजय राज परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग से हैं। तो लगभग 16 डिपार्टमेंट से ये अधिकारी मौजूद थे इसमें। लेकिन राजीविका जो डिपार्टमेंट है, राजीविका से कोई भी बैठक कार्रवाई विवरण नहीं दिया गया है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो बैठक में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक 4/5/2022 4 मई को एक बैठक आयोजित की गई थी, और अभी 11 मई को जो प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में की गई कार्रवाई की प्रगति में विभागवार समीक्षा की गई है। तो उसी की ये विवरण है। अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शासन सचिव जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से हैं, उनकी जो प्रगति रिपोर्ट थी उसके बारे में क्या है। तो जो शासन सचिव है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से, उन्होंने अपनी प्रगति की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, NRHM जो अभी NHM है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM के जो कार्मिक है उनके बारे में चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी एवं राज्य स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण संस्था यानी कि सिफू, यानी इन सभी डिपार्टमेंट यानी चिकित्सा विभाग के अंदर एनएचएम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी एवं राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के एकीकृत कैडर यानी कि इनका कैडर बना दिया गया है, जिसके सृजन के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय ने शासन सचिव वित्त विभाग को स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त उक्त पत्रावली पर आगामी 10 दिवस में नियमानुसार कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए हैं। यानी कि जो पूरी डिटेल है वो कार्मिक विभाग को भिजवाई जा चुकी है और उस पर 10 दिवस में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं शासन सचिव महोदय को। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के पदों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में शामिल हो जाने के कारण भविष्य में होने वाली बैठकों में इस विभाग को नहीं बुलाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। यानी कि चिकित्सा विभाग में जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उनके पदों को भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो प्रस्ताव दिया था उसके अंदर इनको मर्ज कर लिया गया है। अब भविष्य में कोई भी बैठक के लिए इनको नहीं बुलाया जाएगा, यानी कि इस डिपार्टमेंट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं पंचायती राज विभाग की। निदेशक पंचायती राज विभाग है जो उन्होंने अवगत कराया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना यानी कि नरेगा योजना में कार्यरत लगभग 5,906 संविदा कार्मिक है, उनका नियमानुसार वर्गीकरण कर पूर्व में सृजित यानी 7,944 एवं 4,492 नवीन पदों का सहित कुल 12,436 पदों के सृजन में मानदेय निर्धारण के संबंध में पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई है। यानी कि लगभग 12,436 संविदा कार्मिक यहाँ पे कार्यरत है जो नरेगा के हैं, उनके मानदेय वृद्धि यानी कि जो कार्मिक विभाग है उसको ये डिटेल प्रेषित कर दी गई है। इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा जानकारी चाहिए गई कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग में कार्यरत शेष 8,294 संविदा कार्मिक जो है उनके संबंध में क्या प्रगति है, तो संपूर्ण जानकारी उपलब्ध न होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा इस विभाग को हेतु अलग से यानी कि पंचायती राज विभाग के अंदर संविदा कार्मिकों की यहाँ डिटेल पूर्ण नहीं होने के कारण इस विभाग की फिर से बैठक आयोजित की जाएगी, यानी कि शीघ्र ही आयोजित करने के निर्देश प्रदान किए हैं। तो निदेशक जो पंचायत राज विभाग है ये अपनी बैठक फिर से आएगी जिसमें कुछ डिटेल है, यानी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में जो 8,294 संविदा कार्मिक है उनके बारे में इनके पास रिपोर्ट नहीं थी, तो इसलिए इस विभाग की फिर से बैठक आयोजित होने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग के बारे में। शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा कार्यरत कुल 31,970 संविदा कार्मिकों का शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण प्रावधानों को अनुरूप वर्गीकरण कर उसमें आधार पर आगामी कार्रवाई हेतु सहमति प्रदान करने के लिए पत्रावली दिनांक 7/9/2022 को वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई। यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा भी अपने आंकड़े जुटा लिए गए हैं और इन्हें जो है वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई है। उन्होंने ये भी अवगत कराया कि 497 लोक जुम्बिश कार्मिकों को संविदा नियम 2022 के अंतर्गत दिए जाने वाले परिलाभों की तुलना में अधिक लाभदेय होने के कारण इन कार्मिकों पर संविदा नियम 2022 एडॉप्ट किए जाने का प्रशासनिक निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि लोक जुम्बिश कार्मिक जो भी हैं उनको संविदा रूल्स जो 2022 है उसके अंदर इनको एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। 497 लोक जुम्बिश कार्मिक को संविदा नियम 2022 के अंतर्गत दिए जाने वाले परिलाभों की तुलना में अधिक लाभदेय होने के कारण, कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी राजस्थान के जो संविदा कार्मिक है इनको इस नियम में लिया जा रहा है, लेकिन जो 497 ऑलरेडी पहले से कार्यरत लोक जुम्बिश है उनको इस नियम के अनुरूप से पहले से ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है, इसलिए इनको इसमें अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। ये प्रशासनिक निर्णय विभाग द्वारा कर लिया गया है। लोक जुम्बिश कार्मिक जो है उनके बारे में, लोक जुम्बिश के बारे में मैं बता देता हूं। जैसे आपने NRCDDP का नाम सुना होगा, नेशनल रिसोर्स सेल फॉर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ये इसके अंडर में अभी वर्क हो रहा है, यानी कि गाँव में शिक्षा को अलग जगाने से वाले पूर्व में लोक जुम्बिश कर्मचारी को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर लिया गया था। यानी कि मैं बात करूं लगभग 2004 की, 2004 को लोक जुम्बिश परियोजना में मतलब अपने बोरिया बिस्तर इसने समेट लिए थे। तब 1 जुलाई 2004 से इस परियोजना के कर्मचारी को सर्व शिक्षा अभियान जो चलता है उसके अंदर इनको समायोजित
कर लिया गया था। तो लगभग 14 जिलों में ये परियोजनाएं चल रही है लोक जुम्बिश वाली। पश्चिमी राजस्थान के 14 जिले हैं। मैं बात करूँ तो जोधपुर, अजमेर, जालोर, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बारां, जैसलमेर, ऐसे और भी कई जिले हैं। यानी कि 1993 में ये परियोजना स्टार्ट की गई थी और उसी के अनुरूप ये लगभग काम कर रहे हैं। यानी कि इसमें जो कर्मचारी काम करने वाले हैं, सर्व शिक्षा अभियान में जो लोक जुम्बिश से समायोजित किए गए हैं, अधिकांश कर्मचारियों की जो उम्र है वो लगभग रिटायरमेंट की हो चुकी है। 45 से 55 वर्ष हो चुकी है और इसमें 45 से 55 वर्ष की आयु के करीब लगभग 200 कर्मचारी के लगभग हो सकते हैं इसमें। और यानी कि लगभग सभी कर्मचारी ओवरेज होने की, ओवरेज क्या मतलब सेवानिवृत्ति की स्थिति में जा रहे हैं वो। तो देखिए सरकार क्या करती है, लेकिन जो लोक जुम्बिश कार्मिकों के लिए ये नियम लागू इस पर नहीं होने वाला है क्योंकि इनको पहले से अच्छा लाभ मिल रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं इस संबंध में शासन सचिव वित्त विभाग के शिक्षा विभाग की पत्रावली पर हुई प्रगति की जानकारी देते हुए बताया गया कि पत्रावली पर स्वीकृति उच्च स्तर पर विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई संपादित कराने के निर्देश दिए गए। अल्पसंख्यक मामलात विभाग की हम बात करें तो निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने अवगत कराया कि राजस्थान मदरसा बोर्ड में कार्यरत 5656 शिक्षा सहयोगी, यानी कि राजस्थान मदरसा बोर्ड जो है उसमें 5656 शिक्षा सहयोगी है सहित कुल 12499 पदों के सृजन हेतु पत्रावली वित्त विभाग को 30/9/2022 को प्रेषित कर दी गई है। यानी कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जो मदरसा बोर्ड आता है वहां की डिटेल भी इन्होंने वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गई है। और अध्यक्ष महोदय ने शासन सचिव वित्त विभाग को इस विभाग से प्राप्त पत्रावली का इसी माह में निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए हैं। यानी कि इसी माह में हो सकता है दीपावली पूर्व या धनतेरस पूर्व हो सकता है धन की वर्षा हो जाए। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, ड्यूटी विभाग और विधि एवं विधिक कार्य विभाग। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि उन विभागों में क्रमशः 10 एवं 5 संविदाकर्मी यानी लगभग 15 के आसपास संविदा कार्मिक न्यायालय के आदेशों के से कार्य थे। यानी कि कोर्ट के आदेशों से वो इन विभागों के अंदर कार्यरत है जिनके संबंध में न्यायालय निर्णय के उपरांत ही तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि कोर्ट का निर्णय इन पे आदेशों के अनुसार ही कार्यरत है तो उसके जो निर्णय जो भी होगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त दोनों विभागों को संविदा कर्मियों के संबंध में भविष्य में होने वाली बैठकों में आमंत्रित नहीं किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार विभाग एवं विधि एवं विधिक कार्य को भी अब किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि इनके जो संविदा कार्मिक है वो जो न्यायालय के आदेशों से कार्यरत है। तो जब तक न्यायालय का कोई भी उच्च न्यायालय से जो भी कोई निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली है। अंतिम हम बात कर रहे हैं कृषि विभाग तथा कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग। इसमें लगभग 14 और 15 है ना, 14 और 1 संविदा कार्मिक कार्यरत है, किंतु इन विभागों द्वारा इनके संबंध में की जा रही कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है। यानी कृषि विभाग में जो भी कार्यरत है, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में जो भी संविदा कार्मिक है कार्यरत, उनकी प्रगति रिपोर्ट अभी तक वित्त विभाग को नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय ने इन दोनों विभाग की उपस्थिति अधिकारियों को इस संबंध में इसी माह में कार्रवाई संपन्न, यानी कि अध्यक्षा महोदय ने इसमें इन विभाग के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको अवगत कराया कि आप जल्दी से इस पर कार्रवाई करें इसी माह में। तो ये प्रतिलिपि दी गई है। तो आज के ये कार्रवाई विवरण ये रहा है। तो बहुत जल्दी जो संविदा कार्मिक है जो बरसों से आस लगाए बैठे थे अब परमानेंट की, तो परमानेंट तो क्या कहेंगे, लेकिन देखिए बहुत सारे रूल्स इसमें लागू हो जाएंगे। मानदेय में वृद्धि होने वाली है, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। तो मानदेय वृद्धि बहुत जल्दी होने वाली है, धनतेरस पर हो सकता है या फिर दीपावली पर, जैसा भी सरकार के आदेश रहेंगे उस प्रकार से ये आपको इसमें खुशखबरी मिलने वाली है। और बाकी और भी कोई अपडेट मिलेगी तो आपको बहुत जल्दी अवगत कराया जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल।